तो दोस्तों आज 23 अप्रैल 2024 बाजार में आज थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 22,368 पॉइंट पे लगभग 0.14% तेजी के साथ। और जैसे कि मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में जो लोग देखा उनको अच्छे से मालूम होगा, थोड़ा बहुत हिंट भी दे दिया था कि आज बाजार अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, नॉर्मल रहा, ग्लोबल सेंटिमेंट फिर से ट्रिगर ना हुआ तो कहीं ना कहीं बाजार में रिकवरी हो सकता है, और वैसा हुआ भी। और आप सभी को शुरुआत में रिक्वेस्ट करूंगा, आज रात पे भी 10:30 की वीडियो आएगा, मिस मत करना, बिकॉज कल बाजार किस तरह मूव करेगा, आज पूरे दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उसी वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल दोस्तों आज भले ही देखिए बाजार में कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं था, यानी मार्केट में शुरुआत में थोड़ा बहुत तेजी था, जहां पे आज निफ्टी 50 हमने देखा था लगभग 22,447 पॉइंट तक पहुंच गया था, इंट्राडे हाई भी टच किया था, वहीं पे ओपन हुआ था, बट क्लोजिंग दिया था थोड़ा सा नीचे बिकॉज वहां पे रेजिस्टेंस मिला। बट पॉसिबिलिटी है आज दोस्तों आपकी पोर्टफोलियो जो है ना बहुत बढ़िया मूव किया। क्या मैं सही हूं, गलत हूं, क्या आपके पोर्टफोलियो का स्टेटस है, प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए अपना पोर्टफोलियो का स्टेटस, कितना परसेंट ऊपर आज गेनिंग के साथ क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों इसके पीछे जो मेन रीजन है, आज पीएसयू सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, खास करके स्मॉल कैप सेक्टर और मिड कैप सेक्टर में। अब जैसे कि आपको मालूम है कि अभी चुनाव का जो प्रोसेस है वो तो शुरुआत हो चुका है, नेक्स्ट ऑलमोस्ट 1.5 महीने के आसपास जो कि रिजल्ट आते आते टाइम लग जाएगा। ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना ये है कि ये सारे सेक्टर में एक फिर से स्पाइक देखने को मिल सकता है, मतलब एक सडन स्पाइक कि अचानक से, जैसे कि आपने आज देखा होगा कि बहुत सारे शेयर्स है जो कि बीच में थोड़ा बहुत धीमी पड़ गया था, जैसे कि रेलवे सेक्टर देख लीजिए आज अचानक से स्पाइक किया, जैसे कि आप देख लीजिए आरबीएनएल को या आईआरएफसी को सडन 2% 5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके चलते आज आपकी पोर्टफोलियो जो है मे बी मार्केट से अच्छा मूव किया। तो दोस्तों आज कुछ हेवीवेट सेक्टर की बात करेंगे, जैसे कि बैंक निफ्टी में एज सच कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं था, शुरुआत ओपन हुआ था बहुत अच्छी लेवल पे लगभग 48,000 के ऊपर, बट क्लोजिंग दिया मतलब वहाँ पे सस्टेन एक्चुअली नहीं कर पाया था, क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे आके, फिर से देखिए कल टेस्ट होगा इसी लेवल पे। और दूसरे और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, जैसे कि आज एफएमसी सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया 0.76% ऊपर आकी क्लोजिंग। उसको छोड़ के आईटी सेक्टर में एक्चुअली बहुत अच्छा मूवमेंट दिया लगभग 0.52% ऊपर आकी क्लोजिंग दिया। इसके पीछे रीजन भी दोस्तों वही यूएस मार्केट है, बिकॉज आईटी सेक्टर का नहीं यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद देखिए ऑटो सेक्टर में भी एक डिसेंट टाइप की रिकवरी हुआ 0.47%, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी ऑलमोस्ट फ्लैट में क्लोजिंग दिया। खैर तो दोस्तों ये तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको इंडेक्स वाइज बता दिया। अब बात करेंगे आज एक्चुअली आरबीआई की मंथली बुलेटिन था, बुलेटिन मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आरबीआई की तरफ से आया, स्टेटमेंट दिया है खुद गवर्नर की तरफ से। तो जैसे कि आप देख सकते हो न्यूज़ की हेडलाइन आपके सामने, आरबीआई बुलेटिन, इंडिया मस्ट ग्रो at 8 to 10% every year to reap demographic dividend। तो यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये अगर हासिल करें तो लगभग 8 से लेके 10% तक दोस्तों ग्रोथ होना चाहिए, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हर क्वार्टर में, मतलब फाइनेंशियल ईयर वाइज बात करें एवरेज या क्वार्टर वाइज बात करें एवरेज। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया आपकी सेंट्रल बैंक द्वारा, मतलब आरबीआई द्वारा। आइए मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू अचीव इट्स डेवलपमेंटल एस्पिरेशन ओवर द नेक्स्ट 3 डिकेड, 3 डिकेड मतलब दोस्तों 30 ईयर्स, मेरे बात को ध्यान से सुनना, 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो 3 डिकेड्स मतलब 30 साल 30 ईयर्स। द इंडियन इकोनॉमी मस्ट ग्रो एट अ रेट ऑफ 8 to 10% अनाउंड पर साल, जो है 8 से 10% अनाउंड ग्रोथ होना चाहिए ओवर द नेक्स्ट डिकेड टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट स्टार्टेड एक्वायरिंग फ्रॉम 2018 and as calculation show will last till 2055। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, अगर इंडियन इकोनॉमी, मेरे बात को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कोई ब्रोकरेज कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट की तरफ से नहीं, खुद इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया। तो सपोज अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पर एनाउंड 8 से 10% होता है, या देख सकते हो भी रहा है, जैसे कि लास्ट क्वार्टर में अब देख लीजिए 8.4% हुआ, आगे और बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो उस केस में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है ना, वो रॉकेट बन जाएगा सीधा सीधा। जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स को समझिए, जो सारी स्कीम्स जो सारी पॉलिसीज़ आउट होता है, ठीक है, तो कौन कौन सी सेक्टर को ऊपर ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, तो ये तो दोस्तों हमें समझ आ गया, आरबीआई की तरफ से आज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही सही है, ठीक है। उसके बाद अदानी ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर के लिए मैं बोलूँगा एक छोटा सा नेगेटिव न्यूज़ भी है। जैसे कि आपको मालूम था कि सेबी द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, प्रोसेस चल रहा था सेबी द्वारा। दोस्तों अभी ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के बाद जो आउटकम निकला है कि सेबी क्वेरीज
ग्लोबल फंड्स ऑन अदानी स्टॉक मैनिपुलेशन। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रूल वायलेशन हुआ है सेबी द्वारा क्लियरली मेंशन किया। अब देखिए उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगाएगा, चार्ज लगाएगा, वो तो चलो सेबी के ऊपर है, बट ये कहीं ना कहीं दोस्तों देखने को मिला। तो इसके इम्पैक्ट आई थिंक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा आगे कुछ दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए एकदम लेटेस्ट अपडेट है, आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद शाम के 4:09 का, ठीक है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ग्लोबल मार्केट्स पे। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख दीजिए। एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम ही पैसा नहीं लगता। लाल बटन को क्लिक करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, और आज की रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा उसे तो मिस मत करना, उसके पहले भी बहुत सारे वीडियो आएगा उसे भी देखना, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कल रात पे यानी सोमवार रात को डॉ जोन्स के अंदर भी बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था। इवन नैस्डैक के अंदर भी 1.11% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, और जिसके चलते आज हमने क्या देखा, आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा तेजी। और आज सुबह में मैं क्यों आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि देखिए सुबह में बाजार ओपन होने के साथ साथ ना थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट टाइम लगता है मैक्स टू मैक्स, है कि नहीं। गूगल में सर्च करना डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, कितना वक्त लगता है। तो इसके थ्रू आपको क्या कि ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट मालूम पड़ जाता है। बेसिकली ग्लोबल मार्केट की जो सेंटिमेंट है वो आपको मालूम पड़ जाता है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा निश्चिंत हो जाए, चलो ठीक है ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, मतलब होने का चांस है पॉजिटिव। तो अब जैसे कि देख सकते हो सुबह सुबह ही पॉजिटिव में था। अभी अगर हम बात करें थोड़ा सा नीचे हुआ बट स्टिल पॉजिटिव में ही है, ठीक है। सेम चीज अगर आप देखेंगे नैस्डैक फ्यूचर, यहाँ पे भी देखिए 0.33% ऊपर चल रहा है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा दोस्तों आज यूएस मार्केट में भी एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। उसके बाद क्या होगा वो तो किसी को नहीं मालूम, बट ओपनिंग अच्छा हो सकता है, ठीक है। यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड में फिर से स्पाइक देखने को मिली, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। बट एट द सेम टाइम ब्रेन क्रूड के अंदर दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन हुआ, जो कि अच्छी बात है ना। तो लास्ट डे हमने देखा था $87 पर बैरल के आसपास चल रहा था, आज की डेट में लगभग $86.5 पर बैरल के आसपास देखने को मिला आपके ब्रेन क्रूड की प्राइस। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ अपडेट मैं आपको दे दिया। अब बात करेंगे कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में, जैसे कि खास करके आज जो टॉप 3 वेटेज वाली कंपनी के शेयर कैसा परफॉर्म किया, चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की शेयर में आज हल्का फुल्का कमजोरी। अनफॉर्चुनेटली रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर आज ओपनिंग तो बहुत शानदार दिया था, जैसे कि आप देख सकते हो आज ओपनिंग दिया, ये देखिए 2987 पॉइंट पे पहुंच गया था इंट्राडे हाई शुरुआत में ही। उसके बाद उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। उसके पीछे देखिए बहुत सारे रीजन है जो कि आगे कुछ वीडियो में हम कवर करेंगे, और आखिर में क्लोजिंग दिया 1% 1.5% नीचे आके। बट आईसीआईसी टॉप 3 की बात करें, आज आईसीआईसी बैंक में थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, बाकी एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री पूरा एकदम से आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। इन्फोसिस की शेयर आज अच्छा मूव दिया, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे आईटी कंपनीज है, टीसीएस भी अच्छा मूव दिया, वही पर में आज थोड़ा कमजोरी था। बट एट द सेम टाइम जैसे कि आपको मैं आज शुरुआत में बोल रहा था ना कि आज वो सारे सेक्टर में मूवमेंट हुआ बहुत अच्छे से, जो कि बीच में थोड़ा सा धीमी पड़ गया था, या बोल सकते हो थोड़ा फ्लैट चल रहा था, जैसे कि आरवीएनएल हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो आज फिर से शेयर क्लोजिंग दिया लगभग 4.5-5% ऊपर आके। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे आज दूसरे रेलवे कंपनी, ये देखिए आईआरएफसी भी 2.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, इरकॉन भी 2.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, आईआरसीटीसी भी 1.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तो कहीं ना कहीं मैं क्यों आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि जब शेयर एक फ्लैट पोजिशन पे कंसोलिडेट कर रहा है या सेटल हो चुका है, वहाँ पे दोस्तों एंट्री लेने का एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जब शेयर में मूवमेंट शुरू होगा तब दोस्तों पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इस टाइप की कंपनी है, एक एक दिन में 10% 15% भी मूव कर सकता है, जो कि ऑलरेडी हमने देख चुका, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है ना। उसके बाद देखिए आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फिर से, मतलब ये भाई साहब तो अद्भुत है, अद्भुत लिटरली। आज भी देखिए शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया 3831 पॉइंट पर। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लोजिंग आज बहुत ही क्रूशियल लेवल 3800 के ऊपर दिया, पहली बार दोस्तों आज 3800 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया, ना केवल टच किया ऑल टाइम हाई, इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी दिया। उसके बाद देखिए आज कोचिन शिपयार्ड के साथ साथ गार्डन रिच शिप बिल्डर हो गया, यहाँ पे भी देखिए 10% के मूवमेंट। इवन मजगांव डॉक के अंदर भी 4% के, वो तो देखिए होगा ही, जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे तो ग्रोथ होगा ही, है कि नहीं। मैं आपको कितने बार इसके पहले समझाया था। तो देखिए आपके सामने मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को देखिए समझ आता है नहीं है तो वो अलग बात है, बट डिसीजन तो आपको लेना चाहिए। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कितनी अच्छी कंपनी, देखिए छोटे लेवल के एनबीएफसी आज फिर से मूवमेंट दिया लगभग 4.5-5% ऊपर की क्लोजिंग। अमर राजा बैटरी फॉर सम रीजन इसमें भी आज 10.5% की तेजी में क्लोजिंग हुआ। तेजस नेटवर्क की कल रिजल्ट आउट हुआ था, बहुत अच्छा रिजल्ट था, शेयर में आज 20% की अपर सर्किल लगी, आप सोचिए 20% की। कुछ ऐसे सेक्टर जैसे कि केमिकल सेक्टर सालों भर हमने देखा, इसमें भी कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं था। आज दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। फिलहाल दोस्तों कौन सी शेयर के बारे में आगे हम डिस्कस करें, प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए, जैसे कि आप बताते हो हर रोज पहली वाली वीडियो में, तो बताइए। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।